तो ये एक छोटी सी रिकैप है हमारे फार्मूला 44 और फार्मूला 21 की, क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो भगवत गीता ग्रुप है सिंगापुर मलेशिया में, ऑनलाइन ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उन्होंने कोविड के इस लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम के दौरान 100 दिन लगातार 1 घंटे का ऑनलाइन योगा सेशंस को अटेंड किया और हम लोगों ने अनेक वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर जो नगेट्स हैं, जो बहुत ही लाभदायक ज्ञान है, उसे प्राप्त किया। तो हर रोज़ हम 1 घंटा योग क्या है, मेडिटेशन क्या है, योगासन क्या है, प्राणायाम क्या है, माइंड मैनेजमेंट क्या है, इस विषय में हम लोगों ने बातचीत की और 1 घंटा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस किया, प्राणायाम किया, ब्रीदिंग टेक्निक्स, योग निद्रा की बातें हुई। तो एक रिकैप के लिए हमने अपनों के समक्ष यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ कि फार्मूला 44 और फार्मूला 21 आखिर है क्या। तो जैसा कि अब तक हम लोगों ने समझा है कि ये एक बहुत ही सरल, जो आसानी से इम्प्लीमेंट की जा सके, वो फार्मूला है। क्योंकि हम इतने सारे ज्ञान तो एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन सिंपल जो हमें बातें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो फार्मूला 44 में बहुत सरल सी बातें हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि फार्मूला 44 के जो 7 एलिमेंट्स हैं वो तो बहुत सरल है। सिर्फ मेडिटेशन वाला जो एक एलिमेंट है वो कठिन है, उसमें काफ़ी लगन और डिटर्मिनेशन की आवश्यकता है। तो आइए हम रिकैप करते हैं फार्मूला 44 और फार्मूला 21 को। तो फार्मूला 44 में 4 एलिमेंट्स हैं। फूड के, खाने पीने के 4 नियम हैं और एक्सरसाइजेस के 4 नियम हैं। तो खाने पीने के 4 नियम क्या हैं फार्मूला 44 में? तो पहला है 1 फिशफुल ऑफ नट्स, 1 मुट्ठी भर हम नट्स का सेवन करें। नट्स, रेजिन्स, ड्राई फ्रूट्स, इसका सेवन हम हर रोज़ 1 मुट्ठी करें। जैसे अगर सुबह में आमंड्स खाया, बादाम खाया, तो दोपहर में थोड़ा अखरोट खा लिया, तो 1 मुट्ठी नट्स हो गए दिन के। जैसे सुबह में फिर 2 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स में आते हैं, हमें 2 हेल्पिंग्स फ्रूट्स के चाहिए। तो जैसे सुबह में 1 केला खा लिया, बनाना, और दोपहर में 1 गुआवा खा लिया, 1 अमरूद खा लिया, तो ये 2 हेल्पिंग्स ऑफ फ्रूट्स हो गए। और तीसरा एलिमेंट जो है वो जल से संबंधित है, इसे हम वाटर थेरेपी कहते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि हर सुबह हम जब प्रातः उठते हैं तो हमें जल का सेवन करना है। कैसा जल? जो थोड़ा गर्म हो, थोड़ा ल्यूक वार्म हो, उसका सेवन करें और धीरे धीरे करें, 40-45 मिनट तक करें, आधा घंटा कम से कम। और जल सेवन करने के उपरांत कुछ भोजन न करें, कुछ खाएं, कुछ पिए नहीं, कम से कम आधा घंटा तक। तो अगर हम हर रोज़ ये करते हैं और बैठकर जल पिएं तो एक वाटर थेरेपी होती है जो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और चौथी जो नियम है फार्मूला 44 के फूड हैबिट्स में, वो है कि हम अपने खाने में वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, पल्सेस, बीन्स, सब्जियां, सैलड्स, दाल, बीन्स, ग्रेन्स, अनाज, इसका प्रयोग प्रचुर मात्रा में करें कि ये सबसे ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो ये 4 नियम अगर हम पालन करते हैं तो हमारे शरीर के लिए जो पौष्टिक बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो हो जाती है। और अगर हम 4 एक्सरसाइजेस की बात करें तो उसमें है 1 घंटा हम हर रोज़ मेडिटेशन करें, ध्यान करें, और 2 राउंड्स हम वॉक करें। करीब 10-15 किलोमीटर हमें वॉक करने की ज़रूरत है हर रोज़। 3 कम से कम प्राणायाम करें, जैसे कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी किया, भस्त्रिका किया, उज्जयी प्राणायाम, 3-4 प्राणायाम करें हर रोज़।
और ये नहीं कि बस आधा मिनट कर लिया, थोड़ा समय दें, 5 मिनट तक, 3-4 मिनट तक भस्त्रिका करें, 5 मिनट तक कपालभाति करें। तो 3 राउंड्स ऑफ प्राणायाम, 2 राउंड्स ऑफ वॉक, 1 आवर ऑफ मेडिटेशन और 4 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार। तो ये 4 राउंड्स ऑफ सूर्य नमस्कार का कहने का तात्पर्य है कि एक्सरसाइज भी होनी चाहिए। तो सूर्य नमस्कार एक सिंबॉलिक हमने इसमें डाला हुआ है। वैसे हमें कई सारे एक्सरसाइज करने चाहिए, जो सिटिंग पोजीशन के एक्सरसाइज हैं, जो स्टैंडिंग पोजीशन के एक्सरसाइज हैं, प्रोन पोजीशन के और सुपाइन पोजीशन के। ये 4 पोजीशंस हैं, बैठकर, खड़े होकर, पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर। तो बैठकर हम जैसे अर्ध मत्स्य आसन करें, दंडासन करें, पश्चिमोत्तानासन करें, शोल्डर को घुमाएं, तो ये सब बैठ के करने वाले आसन हो गए। खड़े होकर अगर हम उत्कट आसन करें, ताड़ासन करें, वृक्षासन करें, कटी चक्रासन करें, पाद वृत्तासन करें, तो ये सब हमारे स्टैंडिंग पोजीशन के एक्सरसाइज हो गए। फिर पेट के बल लेटकर अगर हम शलभासन करें, अर्ध शलभासन करें और धनुरासन करें, भुजंगासन करें, तो ये हमारे एक्सरसाइज हो गए पेट के बल लेटकर। और पीठ के बल लेटकर करें तो जैसे नौकासन करें, पवन मुक्तासन करें। तो या तो ये सब थोड़े बहुत एक्सरसाइज करें या सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से सभी एक्सरसाइज उसमें सम्मिलित हैं, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन। योग वासिष्ठ की एक बड़ी ही खूबसूरत एपिसोड है कि श्री रामचंद्र जी जो भगवान हैं लेकिन नर लीला कर रहे हैं, मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आ रहे हैं, पृथ्वी पर अपनी लीला कर रहे हैं। तो उनके गुरु हैं योग वासिष्ठ के लेखक के क्रिएटर वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ जी राम को समझा रहे हैं। जब राम पूछते हैं कि लोगों में इलनेसेस क्यों हैं, व्याधि क्यों हैं, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि देखो, सबसे पहले हम लोग मनुष्य मस्तिष्क में नेगेटिव बातें लाते हैं, चिंता करते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। और मन जब नेगेटिव होता है, बिगड़ता है, स्ट्रेस्ड होता है, असंतुलित होता है, तो उससे हमारे प्राण बिगड़ जाते हैं, प्राण गड़बड़ होते हैं। तो मन प्राण को इफ़ेक्ट करता है और प्राण फिर शरीर की कोशिकाओं को इफ़ेक्ट करता है, तो इससे शरीर में व्याधि आती है। तो शरीर की व्याधि का लिंक प्राण के द्वारा मन तक पहुंचता है। तो मन को संतुलित करना, मन को हर्षित रखना, मन को पॉजिटिव रखना, मन को डिवाइन बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। तो मेडिटेशन अगर हम 1 घंटा हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, और मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने थॉट्स को रोक दें, क्योंकि थॉट्स तो जनरेट होते हैं, ये नेचुरल है। ये जो मन है वो एक थॉट जनरेटिंग मशीन है, तो फिर कैसे हम अपने थॉट्स को रोक सकते हैं। लेकिन थॉट्स की अगर दिशा को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, तो हमें स्वामी मुकुंदानंद जी सिखलाते हैं कि भगवान का रूप ध्यान, भगवान का ध्यान, ईश्वर का, अल्लाह का, खुदा का, गॉड का, जिस रूप में हम भगवान को जानते हैं, मानते हैं, उसका ध्यान करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। और वो ध्यान करते करते हमें एक दिन हमारा माइंड कंट्रोल में आता है, और वो हमारे जीवन का सबसे सुखद क्षण होता है जब हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में हो, हम माइंड के कंट्रोल में ना हो। तो ये संभव है अगर हम गुरु द्वारा निर्देशित, शास्त्र द्वारा निर्देशित ध्यान की प्रक्रिया को अपनाएं। और इसमें फॉर्मूला 21 ये कहता है कि हम पहले 21 सेकंड से प्रयास करें। तो मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, अटैचमेंट, ये सब भरी हुई है। तो इसे हटाने का सबसे बढ़िया प्रक्रिया है कि हम मन में भगवान को लाएं,
उनसे प्रार्थना करें, उनके सामने अपने अश्रु बहाएं कि मैं इन सेंटिमेंट से बहुत परेशान हूँ और आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो गुरु की कृपा और भगवान की कृपा से धीरे धीरे हमारा मन भगवान में लगने लगता है और फिर हमारा मन कंट्रोल में आने लगता है। इसे ही ध्यान कहते हैं। उसके बाद धारणा होती है, फिर समाधि। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, उससे ये जो एलिमेंट है 1 आवर ऑफ मेडिटेशन, उसका इम्पोर्टेंस है। तो ये है फॉर्मूला 44 और फॉर्मूला 21 की बातें, जो कोविड लॉकडाउन के करीब करीब समाप्त होने पर हमने सोचा कि एक रिकैप करते हैं, क्योंकि अब ऑफिस की नॉर्मल रूटीन शायद शुरू हो जाए 1-2 सप्ताह में। और ये जो 100 डेज़ हम लोगों ने लगातार हमारे भगवद गीता ग्रुप और योगा ग्रुप के हम लोगों ने मिलकर, पार्टिसिपेंट्स ने जो विदाउट एनी ब्रेक जो हमने साधना की 100 डेज़ तक, ये अत्यंत ही हर्ष का विषय है और सेलिब्रेशंस का विषय है। तो आइए हम फॉर्मूला 44 और फॉर्मूला 21 को हर रोज़ जितना हो सके हम इम्प्लीमेंट करें। धन्यवाद।